हो सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर इमोशंस नहीं हो तो ज़िंदगी कैसी होगी। बहुत ही रोबोटिक टाइप की ज़िंदगी हो जाएगी। हमारे कोई जज्बात नहीं होंगे, हमारी कोई फीलिंग्स नहीं होंगी। इमोशंस को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ये एक ज़रा मुश्किल डेफिनेशन बनेगी इसकी, और इसके अंदर जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं और जो कि ह्यूमन बीइंग्स जिनसे गुज़रते हैं, और इसको हम इंटेंस फीलिंग भी कह सकते हैं। यानी बहुत ख़ासी अहम जो फीलिंग्स आती हैं, ख़ासी तेज़ या ज़ोरावर जो फीलिंग्स होती हैं, वो भी हम कह सकते हैं। और वो किसी के उसकी डायरेक्शन जो है वो किसी के लिए भी हो सकती है और किसी शख्स के लिए भी हो सकती है और किसी चीज़ के लिए या इवेंट के लिए भी हो सकती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़ीलिंग्स हैं और आपके वो जज्बात या जो एहसासात आपके पेरेंट्स के लिए बड़े इंटेंस होते हैं, भरपूर होते हैं, ख़ासे अहम होते हैं। या फिर आप ये देख सकते हैं कि किसी इवेंट के लिए, जैसे आप अभी ईद उल अज़हा आएगी तो उसके लिए आपके कुछ जो इमोशंस हैं वो बड़े इंटेंस हैं कि आप कहते हैं कि इसमें मैं ये रिचुअल्स पूरे करूं। तो ये फ़ीलिंग्स हैं जो आपकी शदीद तरीन फ़ीलिंग्स जो होती हैं, या कोई भी फ़ीलिंग्स होती हैं, किसी की शख्स की लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, खुशी है, गम है, उन चीज़ों का एहसास है, डर है, खौफ है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इमोशंस की एक्सप्लेनेशन में आती हैं कि वो फीलिंग्स जो बहुत ज़्यादा अहम हो, नुमायाँ हो, वो आपके इमोशंस के अंदर आ जाती हैं। इमोशंस मुश्किल मामला है अगर इसको साइकोलॉजिकली हम देखें तो, इसको अंडरस्टैंड करने का। ये जानवरों में भी होता है और इंसानों में भी होता है, तो दोनों तरह से होता है। और इमोशंस जो हैं वो कई तरह के होते हैं। हमारे जो बेसिक इमोशन है जो हमारी पैदाइश के वक्त हमारे साथ होते हैं, वो हम सबको ही मालूम है कि वो है खुशी का एहसास, गम का एहसास, उकताहट का एहसास, सरप्राइज़, हैरानगी का एहसास। इसी तरह से जो हमारी इंटेंस फीलिंग होती हैं इस तरह की कि सरप्राइज़ है, डिस्गस्ट है, या खौफ का एहसास है। ये भी हमारी ये तमाम, यानी खुशी है, गम है, खौफ है, हैरानगी है या उकताहट है, ये तमाम हमारे बेसिक इमोशंस होते हैं जो पैदाइश के वक्त हमारे साथ होते हैं। अब इमोशंस जो है वो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, हमें पता होता है कि हम इन फीलिंग से गुज़र रहे हैं। अगर हम कुछ फीलिंग से गुज़र रहे हो कि हम उदास हैं मगर हमें मालूम नहीं है कॉज, तो हम फिर उसको लेबल नहीं कर सकते कि ये किस किस्म का इमोशन है। हम कंफ्यूज होते हैं उसमें, हमें समझ नहीं आता है कि हम किस इमोशन से गुज़र रहे हैं। तो इस वजह से इमोशंस जो है वो आपका कॉन्शियस फैक्टर होता है, यानी आपको एहसास होना चाहिए, कॉन्शियसली आपको पता होना चाहिए कि आप किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या किस फीलिंग से गुज़र रहे हैं। इसी तरह से आप इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं अपने बिहेवियर्स के थ्रू। आप रिफ़्लेक्ट करते हैं उसे, अपने एक्सप्रेस करते हैं अपने बिहेवियर्स जो आपके एक्शंस होते हैं उसके थ्रू। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उसका इज़हार करते हैं, आपकी मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं, आपका चेहरे का जो फ़ीचर्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आपके इमोशंस के इज़हार का तरीका है। या आप शाउट करने लगते हैं या दांत भींचने लगते हैं, तो ये एक्सप्रेशन है उन इमोशंस को इज़हार करने का। इसी तरह से आपकी जो बॉडी फिज़ियोलॉजी होती है, यानी जो आपकी बॉडी के अंदर जो फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं वो भी अराउज़ हो जाती हैं उस ख़ास इमोशंस के दरमियान। जब आप गुज़र रहे होते हैं उन ख़ास इमोशन से, उन फीलिंग से, तो आपकी बॉडी में उसी तरह की चेंजेस आती हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप गुस्से में होते हैं तो आपके हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, आपके जो असाब होंगे वो तनाव का शिकार हो जाएंगे। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। इमोशन जो है वो आपके मूड से रिलेटेड होती हैं कि आप एक अच्छे मूड में हैं, आप एक बुरे मूड में हैं, उससे भी रिलेटेड होती हैं। आपके मिजाज से रिलेटेड होती हैं, जो आपकी टेम्परामेंट होता है कि आपका मिजाज है, किस तरह का मिजाज है, गुस्से में है, खुशी में है, इज़हार किस तरह का कर रहे हैं। टेम्परामेंट से यानी आप एक तरह का ज़्यादा कुछ किस्म के, अगर आप इमोशंस में ज़्यादा होते हैं तो उसी किस्म की आपकी तशबीहात भी आ जाती हैं। आपकी पर्सनैलिटी से भी रिलेटेड होता है कि आपकी शख्सियत कैसी है। जो आपकी शख्सियत होती है वो भी आपके इमोशन से रिलेटेड और रेलेवेंट होती है।
मैंने पहले भी कहा कि इमोशंस जो हैं वो आपके पैदाइशी तौर पे आपके साथ होते हैं, तो वो आपकी डिस्पोजिशन होती हैं, यानी ये आपके पास लॉन्ग लास्टिंग एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आपके अंदर ये 6 बेसिक इमोशंस, या जो अभी ज़िक्र हुआ है पहले कि ये बेसिक इमोशन आपके पास होते ही हैं, तो ये आपके अपने हैं, इनकी डिस्पोजिशंस आपके पास हैं। यही इमोशंस जो हैं आपको किसी काम की तरफ राग़िब या रुझान भी पैदा करते हैं आपके अंदर उस किस्म के काम के लिए। अगर आप खुश होते हैं किसी भी चीज़ से, कि आपकी फ़ीलिंग जो है, आपके एहसास बड़े खुशगवार एहसास हैं, तो आप वो बार बार काम करना चाहते हैं, आपकी मोटिवेशन बढ़ जाती है। हम मोटिवेशन कर चुके हैं ना, हमें पता है कि मोटिवेशन का क्या मतलब है, तो वो आप दोबारा काम करेंगे, आप मोटिवेट भी होते हैं। तो ये जो है आपके इमोशन से रिलेटेड है कि आपकी पर्सनालिटी हो गई, आपके मूड हो गए, यानी एहसासात हो गए, आपकी शख्सियत हो गई, या आपके मोटिवेशन हो गया कि आप किसी काम को बाखुशी करना चाहते हैं, उसकी तरफ राग़िब होते हैं, आपका रुझान होता है। इसके अलावा जो है वो आपकी एक मिजाज होता है आपका, आपके मूड से रिलेटेड है कि आपका मूड अगर अच्छा है तो आपको एक बुरी चीज़ भी इतनी बुरी नहीं लगेगी, ना कि आपका मूड जब ख़राब होता है तो आपको वो अच्छी चीज़ भी बहुत अच्छी नहीं लग रही होती है। इमोशन की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, और इमोशन जो है वो 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी इमोशन होते हैं और एक सेकेंडरी इमोशन होते हैं। प्राइमरी जो बिल्कुल ऐसा बेस जिसको कहा जाता है, जिसके ऊपर आपकी तमाम डिपेंड करता है इमोशन, उसके अंदर जो है वो आपको उस तरफ राग़िब करता है कि आप किस तरह से काम करेंगे। जैसे प्राइमरी इमोशन में है लव है, जॉय है, आपके एंगर है, आपकी उदासी सैडनेस है, सरप्राइज़ है या फियर है, ये आपके प्राइमरी इमोशन है। जो जैसे मैं पहले बार बार ये कह रही हूँ कि 6 बेसिक इमोशन होते हैं, और जिसके अंदर आपके ये 6 बेसिक इमोशन में मोहब्बत का एहसास है, खुशी का एहसास है, गुस्से का एहसास है, उदासी का एहसास है, हैरानगी का एहसास है और ख़ौफ़ का एहसास है। ये आपके 6 प्राइमरी इमोशन हैं, और इन्हीं के किसी मतलब इसकी इन्हीं के ऊपर बेस करते हैं आपके सेकेंडरी इमोशन, यानी यही लीड करते हैं दूसरे इमोशंस को, यानी इनके मिलाप से या इनके मिक्सिंग से आप समझ लीजिए कि ये फिर सेकेंडरी इमोशन की तरफ आते हैं। इसके अंदर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फ़ियर है, प्राइमरी इमोशन फ़ियर है, तो यानी आपको डर है, तो फिर आपको जो है वो एक डर का जो एहसास होगा उसमें हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कोई आपको तंग कर रहा है, दहशत में लेकर आ रहा है, आपको गुस्सा आ सकता है, आप उस सिचुएशन से जो गुज़रेंगे, तो वो आपका सेकेंडरी एहसास है। सेकेंडरी इमोशन जो हैं वो आपके पर्सनैलिटी के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हैं, आपके मूड पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। यानी अगर आपको किसी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी चीज़ से खुश हो रहे हैं, ये आपका यानी हैप्पीनेस जो है वो आपका बेसिक इमोशन है, तो आप उसके लिए बड़ा पैशनेट होके, बड़ा तवज्जो से, बड़ी मेहनत से, बड़ी जाँफिशानी से काम करेंगे। तो अगर आप खुश हो रहे हैं, यानी खुशी आपका बेसिक इमोशन हो गया, यानी प्राइमरी इमोशन हो गया, और सेकेंडरी इमोशन क्या है, यानी पैशन, आपका बहुत रुझान होगा उस तरफ, आपका दिल चाहेगा कि आप वो काम करें, आप बहुत खुश होंगे, इरिटेट नहीं हो रहे होंगे, तो ये सेकेंडरी इमोशन है, यानी पैशन है, इरिटेट होना या शेम होना या नर्वसनेस होना, ये सेकेंडरी इमोशंस हैं। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी इमोशंस का ये फ़र्क है। आपने देखा होगा कि ये तमाम एहसासात जो हैं हम स्माइलीज़ के थ्रू भी इनको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, फेस के थ्रू, तो ये एक्सप्रेशंस हैं। कि हमने ये कहा कि इमोशंस हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है या किस किस्म के बेसिक इमोशन और सेकेंडरी इमोशन क्या है। इसी तरह से हमने ये देखा कि इमोशंस की एक्सप्रेशंस किस तरह से होते हैं। इसी तरह से इमोशन की बहुत इकसाम वैरायटियाँ भी हैं, वो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव भी किया जा सकता है। आप उसको 2 कैटेगरीज़ में भी लेकर आ सकते हैं कि पॉजिटिव इमोशन भी हो सकते हैं और नेगेटिव इमोशन भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इमोशन वो चीज़ें हैं जो आपको खुशी का एहसास दिलाती हैं, फुलफ़िलमेंट का एहसास दिलाती हैं,
हैं, आपको कंप्लीटनेस का एहसास दिलाती हैं। आप ये समझते हैं कि ये आपकी भलाई के लिए हैं। और जो पॉजिटिव इमोशन में आप की उम्मीदें होती हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा होता है, आप पीसफुल होते हैं, सुकून से होते हैं, ये पॉजिटिव इमोशन में आता है। जबकि नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देते हैं, आपके ऊपर इस तरह से मुसल्लत होते हैं वो कि आपको थका देते हैं, आप परेशान रहते हैं, आप तकलीफ़ में रहते हैं, आप उदास रहते हैं, एग्जॉस्ट फील करते हैं, आपको जो है वो एंजाइटी भी हो सकती है। तो नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो जलन, हसद, गुस्सा, शर्मिंदगी, पेन, ग्रीफ, जुर्म का एहसास जुर्म या डिप्रेशन, ये सारे जो हैं ये आपके नेगेटिव इमोशंस में आते हैं। ठीक है, इमोशंस को जो हमने देखा कि हमारे किन चीज़ों से असर होता है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी किस तरह की शख्सियत है, वो इमोशन के ऊपर असरअंदाज होती है। हम एक ख़ास तरह की शख्सियत रखते हैं तो इमोशंस भी हमारे उसी तरह से हमारी पर्सनैलिटी की वजह से असरअंदाज होते हैं। इसी तरह से हमारा कल्चर कैसा है, अगर हमारा कल्चर जो है वो फेवर करता है कि आप बड़ा लाउड हो, बड़े अपने इमोशंस का इजहार करें, बड़ा ऊंचा ऊंचा अपना इजहार करें, खुशी के लिए आप बड़े नारे लगाएं, बड़े ज़ोर ज़ोर से बात करें, तो वो कल्चर हमें बताता है। बाज़ कल्चर्स में ये होता है कि आप इतना ज़्यादा लाउड नहीं हो सकते, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है। या फिर कल्चर है आपका कि लड़कियों के लिए कुछ ख़ास किस्म के एहसासात मतलब वो दिखाती हैं, अगर उनको जो फीमेल्स होती हैं वो अपने इमोशंस को जो एक्सप्रेस करती हैं वो कल्चर की बेसिस पे मुख्तलिफ़ अंदाज में करती हैं। अगर खुशी भी हो रही होगी तो वो बहुत ज़ोर से कहे नहीं लगाएंगी, या बहुत अगर गुस्सा भी आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा उसका लाउडली इजहार नहीं करेंगी। तो उनके कल्चरली उनको ये ट्रेन किया जाता है कि वो इस तरह से इजहार ना करें इमोशंस का। एज़ कम्पेयर के लड़के हैं, वो लड़के जो हैं वो तो या अगर मेल्स को देखें या बॉयज़ को देखें तो कल्चरली हमारे यहाँ मेल्स को जो है वो गुस्से का इजहार बड़े आराम से और बड़े ओपनली कर सकते हैं एज़ फार एज़ गर्ल्स आर कंसर्न। इसी तरह से मौसम के असरात भी आपके इमोशंस के ऊपर होते हैं। अगर बरसात का मौसम है तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, मगर यही बरसात का मौसम अगर परमानेंटली आपके रहे कोई 1-2 महीने तो आप बेजार हो जाएंगे। तो यही मौसम के जो असरात हैं कभी कभी आपके लिए बड़ी खुशी लेकर आते हैं और कभी कभी उदासी भी लेकर आते हैं। इसी तरह से आपके स्ट्रेस जो होती है, आपकी जहनी इंतशार जो होता है वो भी इमोशंस के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। अगर आप इस पेंडेमिक की अगर एग्ज़ाम्पल लें तो आप इस वक्त जो है वो अगर अंडर स्ट्रेस हैं, या तो घर में लॉकडाउन होने की वजह से, या इस वबा के फैलाव की वजह से, या जॉबलेसनेस की वजह से, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, या बोरिंग ज़िंदगी हो गई है लॉकडाउन की वजह से, तो ये भी एक तरह से स्ट्रेस लीडिंग इश्यूज़ हैं, तो जिसकी वजह से आपके इमोशंस भी नेगेटिव हो सकता है ज़्यादा हो कि आप ड्रेन आउट फील करें। इसी तरह से आपकी उम्र जो है, एज भी उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती है। आप जब बहुत छोटे होते हैं तो आप बहुत लाउडली गिगल करते हैं, लाफ करते हैं, एज़ कम्पेयर जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप इतना ज़्यादा लाउडली बहुत कहीं ज़ोर ज़ोर से लगा के ना हंस रहे होते हैं, ना आप बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं, जबकि बचपन में आप बहुत ज़ोर ज़ोर से रो भी लेते हैं। तो एज भी इसके अंदर एहसास मतलब एज भी इसके अंदर इफ़ेक्ट लेकर आती है। इसी तरह से जैसे मैंने पहले कहा कि कल्चर जैसे है, कल्चर समझाने के लिए मैंने जेंडर की बात की थी, तो सेम इज़ द केस विद द जेंडर के आपकी जो फ़ीमेल जेंडर हैं वो अलग इजहार करती हैं इमोशंस का, मेल जेंडर अलग इजहार करते हैं। इमोशन एक ही है, गुस्सा है या खुशी है या सौरो है इमोशन एक ही, मगर लड़कियां अगर या फीमेल्स जो हैं वो अगर किसी सैडनेस के इमोशन से गुज़र रही हैं, उदासी के इमोशन से गुज़र रही हैं, तो वो आंसू बहा के उसका इजहार कर सकती हैं, जबकि लड़कों के अंदर हमारे कल्चर में इसको एनकरेज नहीं किया जाता है। इसी तरह से आपकी जो सिचुएशंस हैं, एनवायरनमेंट, जैसे मैंने अभी पेंडेमिक की एग्जांपल दी कि पेंडेमिक है जैसे, तो इसमें जो सिचुएशन है वो अगर डिप्रेसिव है तो आप भी उसकी वजह से असरअंदाज आपके इमोशंस होंगे। हम इमोशंस को कैसे देखते हैं? हम इमोशंस को अपने जो हमारी बॉडी पोस्चर होती है ना, जो हमारे जो जिस तरह के हम बिहेवियर करते हैं, हम जिस तरह से अपनी बॉडी को हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने एक्शंस में, यानी कि हम किस तरह से चल
चल रहे हैं, किस तरह से फिर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको आइडेंटिफाई करवाती हैं कि आपके इमोशंस जो हैं आप पहचान सकते हैं। वो छोटे छोटे क्यूज़ और क्लूज़ आपको देते हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपकी बॉडी किस तरह के पॉस्चर होंगे, उसके आपके जो हाथ हैं वो किस पोजीशन में होंगे, आपका फेस कैसा लग रहा होगा, आपकी बॉडी कैसी स्ट्रेट होगी, जबकि शर्मिंदगी के एहसास में आप झुके हुए होंगे, आपकी नज़रें नीची होंगी। तो ये भी बॉडी पॉस्चर जो हैं ये आपको बता रहे होते हैं कि किस तरह के आप इमोशन से गुज़र रहे हैं। इसी तरह से हम इमोशन को आपकी स्पीच से पहचान सकते हैं। अगर थोड़ा सा शर्मिंदगी का एहसास होता है तो आपकी टोन बड़ी लो हो जाती है एज़ कम्पेयर जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपकी टोन बड़ी हाई होती है और आप बड़े आराम से उसका जवाब दे रहे होते हैं और बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं। तो आपकी स्पीच भी जो है या तो स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है, हाई हो जाती है या लो हो जाती है पिच। तो इससे भी पहचाने जाते हैं कि आप किन इमोशन से गुज़र रहे हैं। इसी तरह से आपके कुछ जेस्चर्स हैं, जैसे आप कहते हैं थम्स अप, आप एक निशान दिखाते हैं कि हाँ जी मैं एग्री कर रहा हूँ, थम्स अप के मतलब। तो ये भी आपका एक जेस्चर है जिससे आप दिखा रहे होते हैं कि आप किस इमोशन से गुज़र रहे हैं। इसी तरह से आप अपने फेस के एक्सप्रेशन से पहचान लेते हैं। सैडनेस में हमें पता है हम किस तरह की, जैसे स्माइलीज़ आप देखते हैं ना, जो स्माइलीज़ आप भेजते हैं, अगर आपको किसी ने मैसेज किया तो आप उसका पूरा जवाब नहीं लिखना चाह रहे हैं मगर आप एक स्माइली दे दें कि हाँ भाई हमें ये जोक बड़ा पसंद आया, या अगर कोई एक उदासी की बात है तो आप एक उदास वाला स्माइली जो आपका इमोजीज़ है वो आप दे देते हैं और आप उस इमोजी को जो है वो भेज देते हैं कि जी मैं ये इस फीलिंग से गुज़र रहा हूँ। तो इमोजीज़ जो हैं वो तो आपको पता ही है कि बहुत सारी होती हैं। हमारे जो फेशियल मसल हैं वो 44 हैं जो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे नॉन वर्बल मैसेज जो होते हैं ना, जिसके हम बात ना भी करें तो भी हमारे मैसेज पहुंच जाते हैं नॉन वर्बल, और वो सारे हमारे मैसेजेस पहुंचा देते हैं कि जो हमारे 44 जो हमारे फेशियल मसल्स हैं वो हमारे ख़ास जहन के एक हिस्से में जाते हैं और वो उसकी फिर इंटरप्रिटेशन होती है कि हम जो है वो किस इमोशन से गुज़र रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके फेशियल मसल्स के थ्रू आपके जहन में पहुंचती हैं। इसी तरह से हमारे फिज़ियोलॉजिकल क्यूज़ हैं, जैसे हैं थंबिंग ऑफ हार्ट है, हार्ट बीट तेज़ हो गई, या फ्लशिंग है, आपके चेहरे की रंगत बदल गई, इसी तरह से आपका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है। ये सारी फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं इमोशंस की। ठीक है, अब हम आते हैं उस हिस्से की तरफ जो थियरीज़ हमें बता रहे हैं। इसमें मैं 3 थियरीज़ का ज़िक्र करूँगी। पहली थियरी जो है वो मैं ज़िक्र करूँगी जेम्स लेंज की थियरी है। जेम्स लेंज ने हमें कहा है कि इमोशन जो है वो फिज़ियोलॉजिकल रिएक्शन की बेसिस पे हम इंटरप्रेट जब करते हैं, हम उसको समझते हैं कि हम किस फिज़ियोलॉजिकल चेंज से गुज़र रहे हैं या रिएक्शन से गुज़र रहे हैं, तो हमें समझ आता है कि हम किस इमोशन से गुज़र रहे हैं। यानी अगर हमें ये एहसास हो कि हमारी बॉडी में कोई चेंजेस आ रही हैं, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा हार्ट बीट तेज़ हो रही है, हमारे मसल्स में खिंचाव पैदा हो रहा है, तो हो सकता है कि हमें कोई फ़ियर हो, हमें कोई खौफ हो। तो इस बॉडी चेंज को, जो ये फिज़ियोलॉजिकल हमारी सिम्टम्स हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमें कोई खौफ है, तो हम उसे इंटरप्रेट करते हैं। तो जेम्स लेंज ने हमें ये कहा कि पहले आपकी बॉडी में कोई चेंजेस होंगी, उन चेंजेस को जब जहन इंटरप्रेट करेगा, उसको मीनिंग देगा, तो वो एक ख़ास इमोशन का नाम दे देगा। वो ये कहेगा कि जी इस वक्त आप गुस्से में हैं, या इस वक्त जो है वो जहन ये तशरीह करेगा कि या तो जहन गुस्से में है, या खुशी में है, या खौफ का इजहार है, या उकताहट का इजहार है, या उदासी का इजहार है। तो ये आपका जहन आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना, आपकी फ़िज़ियोलॉजी में जो चेंजेस हो रही हैं, तो उसको जहन समझ के फिर आपको ये बताएगा कि आप किस इमोशन में उससे गुज़र रहे हैं। और ये आप ये ना समझें कि कोई घंटों या इस तरह से कोई बहुत सारे मिनट लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सेकंडों में होता है। ठीक है, तो आपकी जैसे ही बॉडी की चेंज होएगी, वो फ़ौरन ही आपको जहन बता देगा उसकी इंटरप्रिटेशन करके कि आप इस इमोशन से गुज़र रहे हैं। तो ये हमें जेम्स लेंज ने बताया है। थियरी जो हमने अभी बात की, तो उसके अंदर ऐसा है कि ठीक है, ये एक पुरानी थियरी है। उस वक्त हम
हम बहुत ज़्यादा समझते नहीं थे कि इमोशंस को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस वजह से ये मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कोई बेसिक थियरी जब शुरू होती है किसी भी चीज़ की थियरीज़ बनाना, तो वो पहले बॉडी से यानी फ़िज़ियोलॉजी से शुरू होती है, यानी फ़िज़ियोलॉजी को लिया जाता है, नोट किया जाता है, क्योंकि वो आसान होता है। माइंड को समझना मुश्किल है, बॉडी को समझना आसान होता है। तो इस वजह से फ़िज़ियोलॉजिकल जेम्स लेंज ने बात की। और फ़िज़ियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, अब ज़ाहिर है अगर आप इस चीज़ को ही देख लें कि हमने अभी यहाँ ज़िक्र किया कि आपको कोई डर या खौफ है, मगर आप अगर गुस्से में भी होते हैं तो आपका हार्ट बीट तेज़ होता है, आप खुशी में भी होते हैं तो आपका हार्ट बीट तेज़ होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ डर और खौफ में आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है। आप जब खुश होते हैं तब भी आपकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, आप जब गुस्से में होते हैं तब भी आपकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है। इसी तरह से आप जब गुस्से में होते हैं तो आपकी मुठ्ठियाँ भिंची हुई होती हैं। इसी तरह से डर खौफ में भी आपके सारे मसल्स टेंस होते हैं, जबकि आपके गुस्से में भी मसल्स टेंस होते हैं। तो ये दो तरह की इमोशंस में एक ही तरह की बॉडी सिचुएशन होती है। तो इस वजह से जेम्स लेंज की थ्योरी के ऊपर सबसे बड़ा यही क्रिटिसिज्म आया कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि हम कैसे ये पहचानें कि ये एक इमोशन दूसरे इमोशन से डिफरेंट है। ठीक है, बॉडी चेंजेस आती है, मगर बॉडी चेंजेस एक जैसी भी होती हैं बहुत सारे इमोशंस की, तो हमें कैसे पहचान होगी कि ये मुख्तलिफ है। दूसरी थियरी कैनन बार्ड ने इसी क्रिटिसिज्म की बेसिस पे दी, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि खाली फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं और बाद में जहन उसको इंटरप्रेट करता है। ये कैनन बार्ड ने ये दो जैसे जेम्स लेंज दो साइकोलॉजिस्ट हैं, इसी तरह से कैनन और बार्ड दो साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने ये कहा कि इमोशन जो हैं वो पैरेलल चलता है, बॉडी चेंज और जहन की इंटरप्रिटेशन पैरेलल चलता है, उसमें कोई सेकंड्स का भी फ़र्क नहीं होता या मिली सेकंड का भी फ़र्क नहीं होता, साथ साथ होता है। और वो साथ साथ उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, आप काँप रहे हैं, आपको मसल्स टेंशन हो रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप फिर किस इमोशन से गुज़र रहे हैं। या वो इमोशन हो सकता है कि आपका फियर का इमोशन हो, क्योंकि आप ट्रेम्बलिंग हो रही है, आप काँप भी रहे हैं, आपको पसीने भी आ रहे हैं, आपके मसल्स भी टेंस हो रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं आपके खौफ की इंडिकेशन होती है। तो कैनन बार्ड ने हमें ये कहा कि ये साथ साथ होता है, आप जिन जिन सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जहन उसको फ़ौरन के फ़ौरन साथ साथ ही पैरेलल जो है वो आपके इसकी इंटरप्रिटेशन करता है, और आपको समझ आता है कि ये जो है ये किस किस्म का इमोशन है। जैसे आपने कोई अगर कॉकरोच, जैसे अगर फीमेल्स के लिए मैं कहूँ कि कोई कॉकरोच देखा या स्नेक देखा, तो वो इस देखते ही हमारी ये तो विज़न है ना, ये तो हम उसके अंदर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना विज़न इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर वो विज़न जो है वो फ़ौरन जो है वो आपको फ़ौरन जहन जो इंटरप्रेट करता है कि मुझे खौफ है, मुझे खौफ आ रहा है, तो आप उधर से फ़ौरन भागना शुरू हो जाते हैं। आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो आपको प्रिपेयर करता है, इमोशन आपको प्रिपेयर करता है कि आपको यहाँ खड़े रहना है या भागना है या किस तरह से उसको कन्फ्रंट करना है, यानी उसका मुकाबला कैसे करना है। तो ये इमोशंस जो हैं वो आपको इंटरप्रिटेशन फ़ौरन के फ़ौरन ज़हनी तौर पे भी हो जाती है जिस चीज़ से आप गुज़रे होते हैं, यानी आपके सेंसेस जो आपको बता रहे होते हैं, फ़ौरन आपका जहन जो है वो साथ साथ आपको बता रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। कोई देर नहीं लगती है कि पहले ये काम होगा दूसरा ये काम होगा, दोनों एक साथ काम करते हैं। यानी इसमें जो आपका थैलेमस है, यानी ब्रेन का जो पार्ट है, थैलेमस काम कर रहा होता है, और आपको इमोशनल बिहेवियर और इमोशनल एक्सपीरियंस एक साथ हो रहे होते हैं। यानी आपकी फ़िज़ियोलॉजी जो है वो और साइकोलॉजी साथ साथ चल रही होती है, माइंड और बॉडी का कनेक्शन एक साथ होता है, पैरेलल चलता है। ऐसा नहीं होता कि पहले आप देखें फिर उसके बाद आपका जहन इंटरप्रेट करे और फिर आप कोई प्रिपेयर हो। आपको साथ साथ ये बता दिया जाता है कि आप किस इमोशन से गुजर रहे हैं, तो आप फ़ौरन के फ़ौरन एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक है शेस्टर एंड सिंगर। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको एक थ्योरी नज़र आएगी शेस्टर एंड सिंगर। शेस्टर एंड सिंगर की थ्योरी मैं बहुत डिटेल में तो नहीं लेके जा रही हूँ, मगर